दिल्ली मेट्रो में मिनी स्कर्ट और ब्रा पहने एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहनकर निकलने के बाद लोगों के बीच उसके बारे में चर्चा है। अश्लीलता फैलाने के कारण कुछ लोग मेट्रो गर्ल रिदम चनाना का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। रिदम ने इससे पहले कहा था कि उनसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही उन्होंने अपने परिवार की विचारधारा के बारे में भी बताते हुए कहा था कि उसका परिवार एक रूढ़िवादी परिवार है और उसकी इच्छाओं को बचपन से ही दबाया गया था, इसीलिए उन्होंने बड़े होने पर इस तरह के तरीकों का सहारा लिया और अपनी इच्छाओं को जाहिर किया। लेकिन अब रिदम के इस कदम के बारे में काफी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि डीएमआरसी ने भी एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें अश्लीलता और कामुकता फैलाने पर चेतावनी दी गई थी। इसके बाद लोगों के बीच न केवल मेट्रो गर्ल बल्कि और भी कई घटनाओं को लेकर लोग विचार कर रहे हैं कि आखिर कानून के नियम और परिभाषाएं क्या कहती हैं इस बारे में, अश्लीलता क्या होती है। जाहिर है कि मेट्रो में किसिंग का एक वीडियो भी पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कानून के अनुसार अश्लीलता की क्या परिभाषा है और अश्लीलता पर सजा का क्या प्रावधान है। आईपीसी की धारा 292 अश्लील सामग्रियों की बिक्री, वितरण, प्रकाशन पर रोक लगाती है। यह धारा आईपीसी के ऑब्सीन यानी कि अश्लीलता की परिभाषा भी देता है। इस धारा के अनुसार कोई किताब, पैम्पलेट, पेपर राइटिंग, ड्राफ्ट, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व आकृति या कोई वस्तु तब अश्लील मानी जाएगी जब वह कामोत्तेजक हो या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हो, या उस सामग्री से कामुकता का विचार फैलता हो या कामुकता के विचार जागते हों। उस सामग्री को देखने, पढ़ने या सुनने वाले व्यक्तियों को दुराचारी और भ्रष्ट बनाए ऐसे सभी कंटेंट को अश्लील कहा जाएगा। मेट्रो में बिकनी पहनने पर आईपीसी की धारा 294 लागू हो सकती है, जो अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए सजा तय करती है और दूसरे को परेशान करता है। धारा के तहत जो किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लील कार्य करता है या इसके उपधारा बी के तहत जो सार्वजनिक जगह पर उसके पास कोई भी अश्लील गीत, शब्द या हरकत करता है या बोलता है तो उसे जेल हो सकती है। सजा के बाद 3 महीने को बढ़ाया जा सकता है या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों ही सजाएं एक साथ हो सकती हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रिवेंशन एक्ट के तहत 1986 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामग्री प्रसारित करने, प्रदर्शित करने या ऐसा करने में मदद करने या हिस्सा लेने या फिर कोई विज्ञापन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है जिसमें किसी महिला की आकृति या रूप या शरीर के किसी ऐसे अंग का प्रचार या चित्रण किया गया हो जो अशोभनीय तथा अपमानजनक हो। पहली बार अपराध पर 2 साल तक की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना और बार बार यही अपराध दोहराने पर 5 साल तक की कैद और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो अधिनियम की धारा 59 के तहत डीएमआरसी के अपने नियम मेट्रो के अभद्रता या अश्लीलता के कार्य के लिए ट्रेन से हटाने और 500 रुपए के जुर्माने की सजा की अनुमति देता है। साथ ही धारा 59 के तहत मेट्रो में कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में या कोई उपद्रव या बर्ताव या अभद्रता करता है या अपमानजनक या अश्लील भाषा का उपयोग करता है या जानबूझकर किसी बहाने किसी यात्री के कंफर्ट में हस्तक्षेप करता है तो वह जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और वह किराया जो उससे भुगतान किया गया हो या उसके पास टिकट जब्त किया जा सकता है या उसे मेट्रो या उस कंपार्टमेंट से बाहर हटाया जा सकता है। जैसा कि कानून में अश्लीलता की परिभाषा विषयात्मक है, यानी कि अश्लीलता फैलाने का मामला उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता बल्कि समाज या परिवेश में मौजूद लोगों पर पड़ने वाले उसके प्रभावों के आधार पर यह तय होता है कि कोई छवि, गतिविधि, साहित्य, कथन या विचार लोगों की कामुकता को जगाता है या नहीं। खैर, रिदम चनाना का मामला लोगों के जहन में अब भी ताजा है और यदि मेट्रो गर्ल को फिर दोबारा पब्लिक प्लेस पर छोटे कपड़ों में देखा जाता है या इस तरह से किसी और माध्यम से अश्लीलता फैलाते हुए देखा जाता है तो उन पर किसी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और साथ ही उनके ऊपर आगे क्या एक्शन लिया जाता है यह भी देखना होगा। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में।